राधे श्याम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा सब पर होगी उम्मीद करती हूँ, और मैं भी हूँ एकदम ठीक। तो 1-2 दिन रह गए हैं जन्माष्टमी के, तो मैंने सोचा कि पूजा के पास फिर से सफाई कर दूँ, क्योंकि वैसे तो मंडे टू मंडे मेरी सफाई होती है पूजा के पास, पर इस मंडे को हम चले गए थे घूमने तो मैं नहीं कर पाई। और अब आ रही है जन्माष्टमी, तो आज सोचा कि आज पूजा के पास सफाई कर देते हैं, कृष्ण जन्म की तैयारी करते हैं और अच्छे से लड्डू गोपाल जी का स्वागत करते हैं आने का। तो बाज़ारों में भी चहल पहल शुरू होगी है और मैं दिखाऊंगी। हमने भी अपनी शॉप में सारा सामान रखा हुआ लड्डू गोपाल जी का। ये सामान हम तब से रख रहे हैं जब से कुनिहार में कोई जानता भी नहीं था कि मतलब श्रृंगार का सामान यहाँ से नहीं लेते थे। कोई वृंदावन जाता था या कहीं बाहर तो वहाँ से सामान आता था, पर हमें हो गए कोई 12-14 साल ये रखते हुए, और हमारे पास मिलता है लड्डू गोपाल जी का सारा ही सामान। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े मिलेंगे आपको, सारा श्रृंगार का सामान मिलता है। और अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा लोग लड्डू गोपाल जी का पूजा करने लगे हैं। पहले तो कुछ एक घरों में होती थी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, लेकिन अब तो घर घर में है। बल्कि आजकल तो लोग मार्केट आते हैं ना, तो क्या बोलूँ मैं, इनको ना उठा के चले रहते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। क्योंकि भगवान ना मंदिरों में ही अच्छे लगते हैं और अपने घरों में, मार्केट में मेरे ख्याल से तो नहीं लाने चाहिए साथ में। बाकी तो अपनी अपनी सोच है। कहते हैं कि अकेले कैसे रखेंगे, ये अकेले रहेंगे जो पूरी दुनिया संभाल रहे हैं। आप अकेले हो सकते, ये अकेले नहीं हो सकते। मन में भाव होना चाहिए, और भाव ऐसा रखो कि उसमें दिखावा ना हो कि नहीं आप साथ में घुमा रहे हैं और भक्त बने फिरते हैं। तो कर लेते हैं सफाई और कर लेते हैं कृष्ण जन्म की तैयारी, क्योंकि सबसे पहले तो पूजा घर साफ सुथरा हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो राधे राधे, दिखाती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में मेरा पूजा घर। राधे श्याम सभी को। तो ये कर ली मैंने अपने पूजा घर की सफाई, और आज मैं लाऊंगी लड्डू गोपाल जी को और राधा कृष्ण जी को नई ड्रेस से, और इनके श्रृंगार का सारा सामान लाऊंगी। और हर बार कुछ ना कुछ लाती हूँ, जैसे पिछली बार ये लाई थी, उससे पिछली बार ये लाई थी, और अब देखती हूँ इस बार क्या मुझे कुछ अच्छा लगता है। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई थी, पर मैं वो ला नहीं सकी घर, वो नीचे ही रह गया क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बिजी चला हुआ था, और वो कल बिक गया। तो मुझे शाम को मिष्टू ने बताया कि मम्मा जो जिसकी किस्मत में होता है ना वो उसी को मिलता है। और वैसे तो मैं बचपन से ही हमेशा से वीरवार का व्रत लेती थी, विष्णु भगवान की पूजा करती थी। मतलब जब भी मेरे ख्याल से कोई 12-14 साल की हुई थी मैं, तो मैंने वीरवार का व्रत लेना शुरू कर दिया था। और ये व्रत मैंने बहुत साल लिया, और ये व्रत मैंने निर्जल लिया है कि हर वीरवार को मैं पानी भी नहीं पीती थी और इस तरह से व्रत लेती थी। शायद शुरू से ही इनके प्रति मेरे मन में आस्था थी। और ये लड्डू गोपाल जी, विष्णु भगवान जी, कृष्ण जी, राम जी, ये सब एक ही है। तो जब मेरी शादी हुई तो वहाँ पे हमारे ठाकुर जी का मंदिर है, तो मनसा माता का मंदिर भी है मेरे ससुराल में, और ठाकुर जी का मंदिर भी है। तो जो ठाकुर जी का मंदिर है ना, उसके पुजारी मेरे ससुराल वाले ही है। तो आजकल बल्कि वो मंदिर थोड़ा टूट गया है, तो मनसा माता का मंदिर तो बना दिया है, पर हमने बहुत ही जल्दी अब सबने हमने मंदिर का काम शुरू करना है। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे, राधा कृष्ण जी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब जिनकी मैंने हमेशा ही पूजा की, आगे भी हम उसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो मैंने भी यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ रूम में लड्डू गोपाल जी लाई, मैं राधा कृष्ण जी लाई,
और तब से मैं इनकी पूजा करती हूँ। मेरे पास वैसे शिवलिंग भी है, मैं शिव जी की भी पूजा करती हूँ, लेकिन मेरे आराध्य कृष्ण भगवान जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर मुश्किल घड़ी में इन्होंने मेरा साथ दिया हुआ है। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, वो इनकी वजह से हूँ। एक टाइम था जब मेरे पास कुछ नहीं था, बहुत बुरा टाइम था वो। अगर वो टाइम याद करेंगे ना तो रोना आ जाता है। बहुत बुरा टाइम देखा हुआ है, मतलब शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, अच्छा परिवार है, हर चीज़ है। तो ये सब कुछ हुआ है तो मेरे कृष्ण भगवान जी की कृपा से हुआ है। बाकी मेरी मेहनत है। तो आस्था बनाए रखिए। सभी को राधे श्याम।